कंडीशन थी मेरी सांस फूलने लगी थी उस टाइम। रात के 3 बजे मैंने ये देखा में कोई बच्चा मरा था। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ विभा और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। और मुझे बस ये कहना है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है। और आपको इस स्टोरी को सुन के आई एम गिविंग यू अ ट्रिगर वार्निंग। आपको इस स्टोरी को सुन के बिलीव नहीं होगा, बट ये 101% रियल स्टोरी है जो कि मेरे साथ खुद हुई थी। सो अगर आपको ऐसा है कि आपको बहुत डर लगता है, आपको कोई चीज़ सुना दो और आपको रात में डरावने सपने आते हैं उसी रिलेटेड, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, मत देखो। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई डरे और या फिर कुछ हो। मेरी वीडियो से व्यूज़ अगर कम भी आएंगे तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई डरे और उसको गंदे गंदे मतलब भूतिया सपने आए वो डरे। तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं न्यू वीडियो में। और मुझे ना कमेंट करके बताओ, जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे सोनाली दीदी हैं एक स्टोरी टाइम में, वो बोलती हैं होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी करके ऐसे। तो मैं क्या लाइन बनाऊँ, मतलब ऐसा कुछ, ताकि वो इंट्रोडक्शन में अच्छा लगे। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी टाइम। तो गाइज़ ये बात तब की है जब मैं यहाँ से, और इस स्टोरी को जो मेरे साथ हुआ हॉरर इंसिडेंट, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी अगस्त में 1 साल हो जाएगा। तो मैं जब यहाँ से अपने उधर गई थी अयोध्या होम टाउन, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो उसमें 13वीं के एक दिन पहले हमारे यहाँ पे कुछ तो था, कथा टाइप ऐसे कुछ। तो हम लोग सब हम 7 दिन सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे। 13वीं से 7 दिन पहले से ही हमारे यहाँ पे कथा एंड ऑल सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे 13वीं के एक दिन पहले ये मेरे साथ हुआ कि क्या हुआ कि क्या कहते हैं, हम लोग वो जो बड़े बड़े बर्तन आते हैं वो सब ऐसे, घर गाँव में ना सब लोग ऐसे एकदम मिलजुट के रहते हैं और किसी के भी हाथ से कोई भी सामान ले आते हैं। जैसे शहर में क्या है, किसी के यहाँ पे चाहे चीनी लेने भी जाएंगे तो वैसे शहर में कोई बात नहीं करता इधर उधर, बहुत कम। पर गांव में तुम किसी के यहाँ पे रह आओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर से इतने अच्छे अच्छे रिलेशन बने होते हैं सबके। पर गांव की लाइफ मुझे शहर से बेटर लगती है, ठीक है। तो हम लोग बस वही काम कर रहे थे और सब लोग बहुत थक गए थे। उसके बाद हुई रात, खाना वाना खा के सब लोग सो चुके थे। सोने में क्या हुआ था कि अब गांव में बहुत गर्मी होती है, अगस्त में बहुत गर्मी थी। और मेरा जो रूम था, मेरी मम्मी और मैं एक रूम में सोए हुए थे। तो वो जो मेरा रूम था ना, वो बहुत ही अंदर जगह में था जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी उस दिन, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। अब ये रात के 3 बजे हो रहा है। पहले उससे पहले मैं गई थी 3 बजे से पहले, एक बार मैं 12 बजे भी गई थी बाहर, बट उस टाइम पता नहीं कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मैं आप घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। फिर यहाँ पे इतनी सी थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह है। उसके बाद अभी आपको दिखेगा, ठीक है, ये मेरे पड़ोसी का घर है, ठीक है। अब वो पड़ोसी जो हैं वो हमारे अभी से नहीं है, मेरे परदादा से भी पहले टाइम के वो हमारे पड़ोसी हैं। हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड है, सब कुछ है। तो गांव में ना ऐसा ही होता है कि वो जगह छोड़ देते हैं। तो जैसे मेरा घर है ना, इधर से हम डायरेक्ट उनके बिल्कुल घर पे जा सकते हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि उनका मेन गेट, वैसे हमारे घर का पूरा ऐसे घूम के जाएंगे, मैं फ़ोटो भी तो लगा दूँगी, ऐसे पूरा घूम के जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे उनके घर पर। तो वैसा भी है, बट हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे करके तुरंत उनके रूम्स के उधर जा सकते हैं। जैसे गेट खोलते ही रूम टाइप आता है नहीं, ऐसे कॉरिडोर, घर का कॉरिडोर, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े, गाँव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो मेरा घर ये है, और हमारे घर के बाहर ये बहुत बड़ी खुला एरिया है, बहुत बड़ा, और ये गेट है। मैं यहाँ पे इस कमरे में सो रही हूँ। फिर मैं यहाँ से निकली, है ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सी मैं कहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ मैं, यहाँ। और पड़ोसी का घर कहाँ है, यहाँ। और यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है। जैसे ही मैंने, ये गेट है जैसे समझ लो, मैं ये मेरे पीछे गेट है, मैं इधर से जस्ट निकली हूँ, ऐसे मैं खड़ी हूँ ऐसे सामने, ठीक है। और मैंने यूं, इधर साइड हमारा पूरा बाथरूम एरिया है, गांव में बाहर ही होते हैं, ठीक है। और मैं निकली हूँ
इधर बाथरूम है और इधर बहुत बड़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, पेड़ है, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है और अमरूद का पेड़ है और भी पेड़ है उधर। और इधर उनका घर है पड़ोसी का, और उधर बीच में एक उन लोगों ने, जैसे ये घर है तो उनने इतना सा एरिया छोड़ रखा है और वहाँ से मैं बिल्कुल डायरेक्ट जा सकती हूँ उनके घर में एकदम, है ना। घर में इन द सेंस उससे बाहर भी एक गेट है, उसके अंदर उनके तो वो गेट बंद रहता है। और मैंने यूं करके देखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे हो रही थी, गर्मी लग रही थी और सांस फूल रही थी मेरी। मैंने यूं करके देखा और मैंने क्या देखा, मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा इन द सेंस 2-3 साल का भी नहीं, मतलब 1 साल का मुश्किल से। और बच्चा नहीं देखा मैंने, बच्चे की ब्लैक शेडो, मैं तेरा फोटो लगा दूंगी, ब्लैक शेडो जैसी मैंने देखी थी। और एकदम पता नहीं क्या था वो, और आपको ये पता चलेगा बाद में, क्योंकि मैं पहले तो मेरे को लगा कि मैं हेलोसिनेट कर रही हूँ या फिर मुझे तबीयत ख़राब है या कुछ है ऐसा। तो उसके बाद मैंने देखा और लिटरली वो बहुत छोटा था, और फिर वो चल चल के ऐसा लग रहा था मुझे कि वो मेरे चल 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 के आ रहा है, और मुझे सुनाई दे रहा है कि वो बोल रहा है दीदी आओ खेलते हैं, ऐसा। और मैं बाय गॉड, सच में मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो मैं गेट बंद करके भागी हूँ, और वो बच्चा धीरे धीरे, मेरे को लग रहा था मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। और वो मुझे सुनाई दे, और नॉर्मल आवाज़ जैसे मैं बोल रही हूँ ना अभी, मुझे इको में आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मतलब वो आवाज़ गूंज रही है उस बच्चे की, ऐसा। और उसके बाद मेरा पसीने छूट गए। मैं रात में किसी को नहीं बताया, मैं सुबह उठते ही अपनी बड़ी मम्मी के पास गई, क्योंकि वो हमेशा से वहीं रही हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, मैं अपनी मम्मी के पास जाती तो उन्हें कोई पता भी नहीं होता। मेरा दिमाग देख रहे हो तो मुझे डर नहीं लगा, मैं पहले उसको देख रही हूँ कि ये क्या है, मतलब मैं तुरंत नहीं भागी थी, ऐसा नहीं होता एड्रेनलिन रश होता और तुम तुरंत भागते हो, ऐसा नहीं था मेरा। मैं देख रही हूँ कि भाई भाई क्या है क्या है। उसके बाद मैं तुरंत भाग के गई अपना, और मैं सो गई। और मम्मी मुझसे पूछ रही है कहाँ गई थी, क्या हुआ बेटा, कोई दवाई खानी है, कुछ ऐसा। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने रात में किसी को नहीं बताया, मुझे लगा कि डर जाएंगे, मेरी मम्मी तो वैसे भी डर जाती हैं। उसके बाद मैं गई सुबह, मैंने अपनी पहले दीदी से पूछा, बड़ी मम्मी की बेटी मेरी बहन, उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि दीदी यहाँ पे इनके पड़ोसी के घर पे कभी कोई छोटा बच्चा मरा था। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं पता, शायद। मैंने बोला बड़ी मम्मी को पक्का पता होगा। बड़ी मम्मी के पास गई मैं, बड़ी मम्मी ने बोला, मैंने उनसे, और मैंने जानबूझ के किसी को नहीं बताया कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। पहले मैंने पूछा, क्योंकि अगर मैं बता देती तो फिर वो लोग मुझसे कहते कि, वो लोग मुझे बताते ही नहीं कि वहाँ पे सच में कोई ऐसा था या कोई हिस्ट्री थी उस घर की। उसके बाद मैं गई, मैंने पूछा बड़ी मम्मी से, बड़ी मम्मी वहाँ पे कोई बच्चा मरा था क्या कभी छोटा। बड़ी मम्मी ने बोला कितना छोटा। मैंने बोला 1 साल के लगभग, जैसे मतलब 1 साल से भी छोटा, जो चलना जाना जानता हो। ये बात मुझे ऐसे पता चली क्योंकि बड़ी मम्मी फिर उसकी मम्मी के पास गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी तो थी ना उसकी मम्मी के पास, और डेट भी वही थी जिस दिन मैंने उसको देखा था रात में। तो मतलब तुम सोच सकते हो। और फिर मैंने ये बात बड़े पापा को भी बताई, मैंने ये बात पापा को भी बताया, मेरे पापा पता है क्या करें, हाँ चल ना ऐसा कुछ नहीं होता, अरे तुझ जैसे भूत हमने बहुत देखे हैं, तूने तो क्या देखा। मैंने बोला अरे यार। और मैंने ना अपने किसी भी छोटे भाई बहन चाचा के बच्चों को नहीं बताया, मैंने अपने छोटे भाई को नहीं बताया। और यही थी एक स्टोरी जो कि बहुत ही खतरनाक थी, गूज़बम्स आ गए थे मुझे। अब मुझे गांव जाने में भी डर लगता है, और उनके घर जाना तो मैं भूल ही चुकी हूँ कि भाई तुम्हारा बेटा। बट ये जब मैंने सुना कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ था तो ये मुझे बहुत गलत लगा, बहुत बुरा लगा कि मतलब इतना छोटा बच्चा था, और मैंने उसे कभी देखा नहीं क्योंकि मैं रहती ही नहीं थी वहाँ पे उस बच्चे को। और अगर वो वही बच्चा था तो ब्रो यू स्कैर्ड मी। कोई बात नहीं, उसकी आत्मा को शांति मिले। बाकी ऐसी वीडियोस और भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरी टाइम है, क्या पता मैं अपनी दोस्त के साथ भी आऊँ, वो आएगी तो मैं उसके साथ भी वीडियो बनाऊँगी। तो और वो तो चटपटी है बहुत ही मस्त। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके।